आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, साहब श्री गुरु नानक जी की शिक्षाओं में हम आपको एक एक करके सूक्ष्म वृत्तांतों में यह बता रहे हैं। दोस्तों और भक्तों, गुरु नानक साहब कहते हैं कि योग शमशानों में और कब्रों पर आसन लगाने से नहीं होता, वह योगासनों से भी दूभर है। देश और विदेश में घूमने से भी योग नहीं मिलता, तीर्थ स्नान करने से भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। यदि तू काजल की कोठरी में भी उजला रहना सीख ले, तब तू योगी बन जाएगा। काजल की कोठरी में उजला बना कौन हो सकता है भला? दोस्तों, बंगाल के चिटगांव में एक जोगी को उपदेश देते हुए कहा करते थे कि भक्तजनों, आप लोग योग की शक्ति को नहीं जानते। उसके रहस्य तो हम जोगी लोगों को ही पता है। अगर योग से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ने हमें यह वरदान दिया कि तुम्हें तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान रहेगा, अतः हम सर्वत्र हैं और तुम सबके भूत वर्तमान और भविष्य हो का सब हाल जानते हो। अंधविश्वासी लोग उनकी इन बातों पर विश्वास करके सैकड़ों की संख्या में अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए उनके पास आते थे। जोगी जी उन्हें मनगढ़ंत और झूठी सच्ची बातें बताकर दान दक्षिणा में मोटी मोटी रकम वसूल करते थे। इस कार्य के लिए उसने एक दान पात्र अपने पास रखा हुआ था, जिसमें लोग रुपए पैसे और सोना चांदी इत्यादि डाल देते थे। गुरु नानक देव जी ने जब यह सुना, एक दिन वे भी योगी जी के पास सत्संग में चले गए। जब वह जोगी दिखावटी मस्ती में झूम झूम कर भजन गा रहा था और आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था कि गुरु जी, तब चुपचाप से वह दान पात्र उसके सामने से उठाकर उसकी पीठ के पीछे उन्होंने दान पात्र को रख दिया। जब जोगी ने आंखें खोली तो पैसों की पेटी अपने सामने ना देखकर वह बहुत झल्लाया। उचित अवसर देखकर गुरुजी वह पेटी उसके सामने रखते हुए बोले, योगी जी, आप तो अपने आप को सर्वत्र बता रहे थे, किंतु आपको तो वर्तमान का भी पता नहीं है, फिर भूत और भविष्यत का तो कहना ही क्या। आप तो विषय में एक छोटी सी बात भी नहीं जान पाए, फिर दुनिया भर के लोगों के बारे में क्या खाक जानते होंगे। यह धोखेबाज है। एक आवाज आई, यह पाखंडी है, इसने हमारे साथ धोखा किया है। दूसरी आवाज सुनाई दी। जोगी ने देखा कि अब उसके ढोल की पोल खुल गई है, तो वह चुपके से वहां से उठकर सरक गया। तब गुरुजी ने लोगों को उपदेश देते हुए कहा कि तेरी गतमित तू ही जाने, क्या को आंख वखाणे, तू आपे पुगता, आपे प्रगट, आपे रंग पाणे। साधक सिद्ध गुरु बहुचेले, खोजत फिरहि परमाणे। समहि वधु पाई इह भिक्षा, तेरे दर्शन को कुर्बाणे। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरमुख शोभी हुई। नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। दोस्तों, यह वाणी हिंदी में प्रकाशित है। इसमें मुझे संदेह हो रहा है कि कुछ इसमें त्रुटियां हैं, अर्थात इसका अर्थ भी नीचे दे रखा है कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सभी रहस्यों को केवल आप ही जानते हो, उनकी व्याख्या और दूसरा कोई कैसे कर सकता है। आप प्रकट रूप भी हो, अप्रकट रूप भी हो। आपके अनेक रंग हैं, अनगिनत भक्त हैं,
सिद्ध गुरु और चेले आपको ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, आपने अपने नाम की भिक्षा देकर मुझे अपने प्रकाश का दर्शन दिया है। आपने इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। संसार में आप युग युग में वर्तमान रहते हो और कोई नहीं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पता अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, गुरु नानक साहब की शिक्षाएं, दीक्षाएं, उनका पूरा का पूरा जीवन चरित्र मैंने सर्वप्रथम जब अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने गुरु नानक साहब की साखी के वॉल्यूम ही YouTube पर डाले थे। आपको देखना हो तो जीवन गाथा श्री अनिल कुमार जुनेजा लिख देना, आ जाएगा। दोस्तों, गुरु नानक साहब की जीवन गाथा के बहुत से वॉल्यूम हैं, लगभग 40-50 वॉल्यूम हैं उसके। आपको अच्छे लगेंगे। जब आपको समय मिले तभी सुनना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।